ताजमहल, महात्मा गांधी और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इन तीन बातों से दुनिया में हमारे देश की ऊंची पहचान है। यहाँ पे ये जो गद्यांश है, शुरुआत से ही ये बताने की कोशिश कर रहा है और ये भी पता चल रहा है कि भारत के बारे में बात हो रही है। नाम ना लेने पर भी पता चल रहा है ये भारत की बातें हो रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ताजमहल और महात्मा गांधी और दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, मुख्य पहचान है और इसी से हमारा नाम ऊंचा है। ताजमहल भारत की अंतरात्मा की और उसकी बहुलता यानी बहुत सारी संस्कृतियों को देखने की जो क्षमता है वो भारत में है। और ताजमहल जो है भारत की अंतरात्मा तो है ही, एक धवल धरोहर है। धवल यानी कि चमकता हुआ सा इसका एक धरोहर है जो इसको एक रोशनी दिखाता है। यह सांकेतिक ताज आज खतरे में है। यह सांकेतिक खतरा जो है, ताज जो है वो आज खतरे में है। सांकेतिक ताज यानी ये हमारे देश की पहचान है, तो ये संकेत है, चिन्ह है, पहचान है। तो ये सांकेतिक ताज जो है आज खतरे में है, उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। मजहबी दर्द को गांधी दूर करता गया। मजहबी यानी धर्म के अनुसार जो हमारे भारत देश में कुछ भी थोड़ी बहुत जो भी समस्या थी या फिर जो भी समस्याएं थी उसके बारे में बात हो रही कि मजहबी दर्द जो था गांधी द्वारा दूर करने का बहुत प्रयास किया गया है। और ये हम सब पढ़ते हैं, दुनिया जानती है, गांधीवादी नहीं जानते हैं। गांधीवादी उस गांधी को चाहते हैं जो कि सुविधाजनक है। अब जो गांधीवादी विचारधारा के हैं वो उस गांधी को चाहते हैं जो सुविधा को प्रदान करे। राजनीतिज्ञ उस गांधी को चाहते हैं जो कि और भी अधिक सुविधाजनक है। यानी जो राजनीतिक है, पॉलिटिशियंस हैं, वो चाहते हैं, वो ऐसे गांधी को चाहते हैं जो और भी ज़्यादा सुविधाजनक हो। और आज उस असुविधाजनक गांधी का पुनः आविष्कार करना चाहिए जो कि कड़वे सच बताए, खुद को भी और औरों को भी। अंत में तीसरी बात लोकतंत्र की। अब इस लोकतंत्र की जो तीसरी बात आखिर में बताई जा रही है वो ये कि हमारी जो पीड़ा है वह शोषण से पैदा हुई है। शोषण से यानी कि हमारा शोषण का मतलब जब आप किसी को भी अपने वर्चस्व में अपना वर्चस्व कायम करके किसी को आप परेशान करें तो वो शोषण है। तो हम वो शोषण से पैदा हुई है। लेकिन आज विडंबना ये है, यानी आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस शोषण से जो उत्पन्न पीड़ा है, यानी जो शोषण से होने वाली जो पीड़ा है उसका भी शोषण हो रहा है। यह है हमारा जमाना। लेकिन अगर हम अपने पर विश्वास रखें और अपने पर स्वराज लाएं तो हमारा जमाना बदलेगा। यानी अगर हम अपने पर विश्वास रख के मेहनत करें और स्वराज लाएं, यानी अपना राज ला सके, तो हमारा जमाना बदल जाएगा। खुद पर स्वराज तो हम अपने अनेक प्रयासों से भी पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी भूलें स्वीकार करना, खुद को सुधारना बहुत आवश्यक होगा। तो ये था हमारा गद्यांश और इस गद्यांश से संबंधित आगे हम प्रश्न करेंगे। और गद्यांश को समझ लेने के बाद, क्योंकि गद्यांश से हमें लोकतंत्र के बारे में पता चला है, गांधीवाद के बारे में पता चला है, गांधीवादी विचारधारा को किस तरीके से लोग चाहते हैं और पॉलिटिशियंस जो हैं वो किस तरीके की विचार को चाहते हैं, और उसके बाद असुविधाजनक के इस माहौल में वो अब कौन से गांधी की जरूरत पड़ रही है, इस तरीके की बातें हमें गद्यांश में देखने को मिली। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। संसार में भारत को जाना जाता है ताजमहल के सौंदर्य के आकर्षण के कारण, महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के कारण, ताज, महात्मा गांधी और लोकतंत्रीय प्रणाली के कारण, और अपनी धवल धरोहर के कारण। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि हमने गद्यांश में शुरुआती पंक्तियों में ही देख लिया था कि जो ताज है और महात्मा गांधी है और लोकतंत्रीय प्रणाली है, ये सारे ही कारण जो है भारत की मुख्य पहचान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक गांधी के किस रूप को अपनाने की बात कहता है? जो लेखक है गद्यांश में जो हमें लेखक दिख रहे हैं वो गांधी के किस रूप को अपनाने की बात कह रहे हैं? कौन सा रूप है जो वो अपनाना चाहते हैं? जो सुविधाजनक हो, जो कटु सत्य कहने में पीछे नहीं हटे, जो मजहबी दर्द पर मरहम लगाए, या फिर जो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाए? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कटु सत्य कहने में पीछे नहीं हटे। जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और गद्यांश को पढ़ते हैं तो आखिरी पैराग्राफ में हमें यही पढ़ता है कि अब हमें ऐसे गांधी की जरूरत है जो इस असुविधाजनक माहौल में आए और ऐसे कटु सत्य से हमारी पहचान कराए। तो लेखक जो है गांधी के इस रूप को अपनाने की बात कहते हैं जो कटु सत्य कहने में पीछे नहीं हटे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। लोकतंत्र में भी हमारी पीड़ा का कारण है। लोकतंत्र में भी जो हमारी पीड़ा है उसका क्या कारण है? शोषण, उपेक्षा, सरकारें या फिर अविश्वास। उपेक्षा यानी आपकी
कमियों को बतलाना, आपकी बुराइयाँ, तो उपेक्षा, आप में कमतरी है, तो ये चीज़ें। तो इसमें से 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, शोषण है, उपेक्षा है, सरकारें है या अविश्वास। इसमें से कौन सी वजह है जो हमारे लोकतंत्र में हमारी पीड़ा का कारण बनता है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, शोषण, जो कि हमने गद्यांश में साफ तौर पे देखा है, ये पढ़ा है कि शोषण जो है ये इन सब चीज़ों के पीछे की वजह है, जिसकी वजह से लोकतंत्र में हमारी पीड़ा बनी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, खुद पर स्वराज कैसे लाया जा सकता है? खुद पर स्वराज यानी स्वराज क्या होता है? स्व यानी स्वयं का, राज यानी राज, स्वयं का जो राज है। अब स्वयं का राज स्वयं पर कैसे लाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, जब सब जगह अपना राज हो, या फिर लोकतंत्र को बढ़ावा देकर, या अपनी गलतियां मानकर और स्वयं को सुधार कर, या फिर भ्रष्टाचार को रोक कर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। अपनी गलतियों को पहले आप माने और फिर उसको स्वयं को सुधारें, तो हम इस तरीके से स्वयं पर राज कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? गद्यांश जो है हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि भारत देश के बारे में बताया, भारत देश के बारे में, लोकतंत्र, गांधीवादी विचार के बारे में बताया, ताज के बारे में बताया है, और उसके बाद शोषण के बारे में बताया। सारा गद्यांश पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है कि इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, धवल धरोहर, या फिर भारत, सौंदर्य प्रतीक, ताजमहल, या फिर हमारी पहचान। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही होगा, हमारी पहचान। तो हमारी पहचान जो है यहाँ पर इसका सही शीर्षक हो जाएगा इस गद्यांश का।